कल पुलिस स्टेशन गई थी ना तुम? मैंने मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी है। केस कौन हैंडल कर रहा है? पीएसआई अजय ठाकुर। ओके, तुम कहो तो क्या मैं ऊपर बात कर लूं जिससे इस केस को स्पीड? नहीं, इट्स ओके। मैंने भी ऊपर तक बात कर ली है। पीआई यादव जी से मैंने खुद बात की है। अगर कोई जरूरत हो तो मैं आपसे जरूर कहूंगी, तब आप अपने कॉन्टैक्ट्स यूज कीजिएगा। नहीं रानी, अब देर करने का कोई मतलब नहीं है। देखो, कल से धनंजय ऑफिस में नहीं है, जिसकी वजह से बिजनेस के बहुत सारे काम बाकी हैं। आपके लिए आपका बिजनेस बहुत जरूरी है, पर इस वक्त मेरे लिए धनंजय सबसे ज्यादा जरूरी है मिस्टर पटवर्धन। पर वो अचानक कहाँ चले गए होंगे? मुझे कोई आइडिया नहीं। मैम कहाँ पे है? मैडम अंदर ही हैं। शायद आपके पिताजी के साथ बात कर रही होंगी। साहब जरा संभल के। क्या हुआ? पुलिस तक कंप्लेन गई है। पुलिस पूछताछ कर रही है। आते वक्त जरा संभल कर साहब, कहीं किसी को कुछ पता चला तो। तुझे तेरा पैसा मिला है ना? कम पड़े क्या पैसे? मुंह बंद रखना अपना। तुम्हारा ये जो चेहरा है ना, इसे जरा नॉर्मल रखना, वरना लोगों को बेवजह शक होगा। साहब अंदर सब होंगे। वो तो मुझे भी पता है। तुम ज्यादा तेज मत बनो। अगर डैड आए तो मैं अंदर गया हूँ ये मत बताना उन्हें। हाँ साहब। मुझे एक बात पूछनी थी। क्या? पिछले कुछ दिनों से धनंजय ज्यादा बातें नहीं करते थे, गुस्सा करते थे। क्या कोई टेंशन थी उन्हें? हाँ, तुम तो जानती ही हो, कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। हाँ, और उसी वजह से उनका रूटीन भी चेंज हो गया था। एक कॉल करने के लिए भी वक्त नहीं था उनके पास। सच तो ये है कि ये स्कीम मुझे मंजूर नहीं थी। कंपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इन्वेस्टमेंट बड़ी है, इसका मतलब प्रॉफिट भी तो बड़ा ही होगा ना? नहीं, पर मिस्टर पटवर्धन, आपके और उनके बीच कोई झगड़े तो नहीं थे ना? रानी, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि? नहीं, मैं बस पूछ रही हूँ। बिजनेस में एकाध राय, एकाध डिसीजन पर राजी होना ना होना चलता ही है, पर हम बिजनेस पार्टनर के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। तभी तो धनंजय केबिन में नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रहे। ये देखकर मुझे टेंशन हुई और मैंने तुम्हें तुरंत फोन किया ना। आई नो। आई होप जल्द से जल्द पुलिस उन्हें ढूंढ लेगी। ठीक है, चलता हूं मैं। मैडम। क्या हुआ? मैडम, कहाँ गए होंगे हमारे साहब? नहीं मतलब अचानक से चले गए तो थोड़ा डर सा लग रहा है मुझे बस। इससे पहले वो कहीं भी जाते थे तो मुझे बता कर जाते थे, क्योंकि मैं उनका खास आदमी हूं ना, इसलिए। इस बार किसी को पता नहीं है कि मैडम हमारे साहब को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? मेरा मतलब। शराब! अपनी आवाज बंद रखना और चुपचाप अपना काम करो। सर। आ गए आप? कैसे हैं? बढ़िया सर। और कोल्हापुर का दौरा कैसा रहा आपका? काम तो पूरा हो गया ना? वो तो होना ही था। सुना आपने? धनंजय सरदेसाई, आपने नाम सुना है? उनके बारे में पहले सुन चुका हूँ।
लेकिन किसी भी केस से रिलेटेड नहीं। इसका मतलब उनका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं सर? धनंजय सरदेसाई और रानी सरदेसाई, दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। पहली बार जब मैंने धनंजय सरदेसाई जी की फोटो देखी, तब थोड़ी देर के लिए मेरे मन में भी सवाल आया, इन दोनों की शादी। एनीवे, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सुबह धनंजय सरदेसाई अपने घर से निकले। रानी सरदेसाई ने उन्हें टिफिन दिया, बाय किया और फिर वो ऑफिस चले गए। उसके बाद रानी जी शॉपिंग चली गई। तो फिर वो ऑफिस से कहाँ गए होंगे? उनके बारे में हमें जितनी भी जानकारी मिली है ना सर, उससे तो फिलहाल हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो यूं अचानक गायब होने के पीछे उनका कोई पर्सनल रीजन होगा या प्रोफेशनल? सर, पहले भी एक केस हुआ था बिल्डर का। पैसों के लिए उन पर गोलियां चलाई गई थी। हमें सरदेसाई जी की बैंक डिटेल्स चेक करनी चाहिए सर। मतलब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं, ये पता चलेगा, जिससे धनंजय सरदेसाई को जान का खतरा हो सकता है। उनकी बैंक डिटेल्स चेक कर लो। सर, धनंजय सरदेसाई के मार्केट में सभी के साथ अच्छे बिजनेस रिलेशन थे। सर, उनकी वाइफ को सब पता होगा। सर, अगर आप कहें तो मैं अभी वहां जाकर उन्हें अरेस्ट करती हूँ और पूछताछ करती हूँ। हम सारे एंगल से सोचते हैं। इनके पार्टनर कौन है? पटवर्धन। शिलार, पटवर्धन जी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। वो कितने % के पार्टनर हैं, कौन कौन सी डील की हैं, सारी इंफॉर्मेशन निकालो। सर, इस काम के लिए मैंने अपने लोग भेजे हैं। गुड। सुनावने, आपको क्या लगता है? आप कुछ बोल नहीं रहे? शायद हमें सरदेसाई जी के घर से शुरू करना होगा। लेकिन सरदेसाई जी तो घर से निकल गए थे। वो तो है, पर यह घटना वहीं से शुरू हुई थी ना। वो घर से निकल गई हमें पता है, पर वो क्यों और कहाँ गई हम नहीं जानते। तो मेरे हिसाब से हमें उनके घर से शुरू करना होगा। विकी, तुम यहाँ? हाय। मिस्टर पटवर्धन यहाँ आए हुए हैं। अभी भी बाहर ही होंगे। आई नो उन्हीं के साथ तो आया हूँ मैं। मतलब वो अभी भी बाहर ही हैं? हाँ, इट्स ओके, डोंट वरी, वो इंतजार कर लेंगे। पागल हो गए हो तुम। विकी, तुम प्लीज यहाँ से निकल जाओ। डोंट वरी, उन्हें नहीं पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ। विकी, प्लीज गेट आउट यार। What? You know, मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ, और इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो। This is not done, जानू। You know how much I love you? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। I love you। विक्की, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। सुनो तिवारी, इधर आओ। जी साहब। विकी को कहीं देखा तुमने? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, विकी को कहीं देखा? नहीं, कुछ पता नहीं है। अरे यहीं पर था ना वो। हाँ थे तो, पर वो तो कहाँ चला गया बताओ? मुझे कुछ काम था तो मैं चला गया। बाद में आया तो विकी साहब नहीं थे। बेवकूफ के पास कार की चाबी है। लेकिन रानी, मेरी एक बार बात तो सुन लो तुम। किसका कॉल है? 1 मिनट रुक जाओ। हेलो। हेलो, PSI अजय ठाकुर बोल रहा हूँ। नंबर सेव्ड है आपका। मैंने इसलिए फोन किया था कि अगर आप घर पर हैं तो घर पर ही रुकिएगा। हम सब आपसे पूछताछ करने आपके घर आ रहे हैं। ओह, ओके। अच्छा होगा, घर पर आराम से बात कर सकते हैं। आप आइए, मैं घर पर ही हूँ। थैंक यू।
चलो। सुरवे, फाइल लीजिए। यस सर। निकलना होगा, जल्दी। हाँ चलिए सर। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? बबन पाचेगावकर। कितने सालों से काम कर रहे हो यहाँ पे? 5 साल तो हो गए साहब। जब साहब गायब हुए थे तब तुम ड्यूटी पर थे? हाँ साहब, मैंने साहब को गाड़ी से जाते हुए देखा था। क्या गाड़ी में वो अकेले थे? वो तिवारी मतलब ड्राइवर और साहब थे। और क्या पता है तुम्हें? हाँ साहब, धनंजय साहब के जाने के बाद मैडम भी थोड़ी देर में निकल गई थी। इस घर में और कौन कौन आता है? ज्यादातर कोई नहीं आता, पर पटवर्धन साहब और उनका बेटा विक्की दोनों आते हैं। पटवर्धन कौन? साहब के पार्टनर आज भी आए हैं, अभी अंदर ही हैं। रानी प्लीज, प्लीज तुम ये हेलो इंस्पेक्टर। पीएसआई अजय ठाकुर। मैं मिस्टर पटवर्धन, धनंजय सरदेसाई जी के बिजनेस पार्टनर। यस। धनंजय की केस का क्या हुआ? उसी सिलसिले में आए हैं हम, रानी सरदेसाई जी से पूछताछ करने। धनंजय का यूं गायब हो जाना, ये बात मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड है। वैसे आपकी बिजनेस पार्टनरशिप को कितने साल हो गए? पिछले कई सालों से एसएनपी बिल्डर्स का नाम है मार्केट में। बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और प्रॉफिट भी है। मतलब धनंजय सरदेसाई जी के मिसिंग होने के पीछे उनके बिजनेस से रिलेटेड कोई वजह नहीं हो सकती? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब आप श्योर नहीं है? नो मतलब आई मीन बिजनेस में कोई भी टेंशन नहीं थी। आप दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट? नहीं। कोई विरोधाभास? हाँ, विरोधाभास तो था। दो लोग एक साथ काम करते हैं तब उनके स्वभाव के अनुसार, थिंकिंग के अनुसार अलग अलग राय तो होती ही है। राय भले ही अलग अलग थी, पर उस पर सॉल्यूशंस भी तो थे और डिसीजंस भी आपसी सहमति से ही होते थे। धनंजय ये सब स्पोर्टिंगली लेते थे और इसलिए हमारी पार्टनरशिप इतने सालों से चल रही है। धनंजय सरदेसाई के मिसिंग होने से पहले क्या आप दोनों के बीच कोई बातचीत हुई थी? हाँ, एक दिन पहले ही हमने अपनी नई स्कीम्स को लेकर एक मीटिंग की थी। कुछ फाइनेंशियल बातें सॉर्ट आउट करनी थी हमें। ये नई स्कीम क्या है एग्जैक्टली? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, धनंजय का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं इसे। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। शीला सर। इनकी स्कीम की सारी डिटेल्स इनसे ले लो। यस सर। मिस्टर पटवर्धन जी, आपके घर में कौन कौन है? मैं और मेरा बेटा। मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। 8 साल पहले ही वो चल बसी। सो मैं और मेरा बेटा। रानी विक्की यार। जान, ओह गॉड। विक्की तुम समझ भी रहे हो, बाहर पुलिस आई है। सो व्हाट? रानी मेरी बात सुनो, सब मैनेज हो जाएगा। आई नो दैट, बस तुम कोई रायता मत फैलाओ। व्हाट? बाहर नौकर चाकर हैं, तुम्हारे डैड की बारीक नजर है और अब तो वो अजय ठाकुर भी आ चुका है। वाह, उस अजय ठाकुर की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो तुम, है ना? जेलस? हाँ, मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे सामने तुम किसी और का नाम लो। आई
आई नो, और इसलिए कह रही हूँ कि कुछ दिन रुक जाओ। इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो? विकी, अब तो मुझे तुमसे ही डर लगने लगा है। मुझसे? क्यों? बाकी बातें बाद में करेंगे, तुम जाओ। नहीं, पहले बताओ। विकी, अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करते रहे ना तो पहला डाउट तुम पर ही आएगा। ये सब मुझे मत बताओ, उस तिवारी को बताओ। मुझसे सामना होने दो पुलिस का, फिर देखना कैसे लपेटता हूँ। तुम खुद से कुछ मत बोलना। पुलिस तुमसे पूछेगी, बस उतने ही सवालों के जवाब देना। विकी, बस इतना ही एहसान करना मुझ पर। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। गुड बॉय। बाय। बाय बेबी। बाय। ये मेरा बेटा। डैड, लेट्स गो। एक मिनट, क्या करते हो तुम? मैं तो अभी स्टडीज कर रहा है, बाद में मुझे ज्वाइन करेगा। थैंक यू मिस्टर पटवर्धन, जरूरत पड़ने पर हम आपको कांटेक्ट करेंगे। ओह श्योर श्योर। विकी, कहाँ थे तुम? डैड, यू आस्क सो मच। चलिए चलते हैं, चलिए। क्या हुआ साहब? नाम क्या है तुम्हारा? शरद, काम करता हूँ यहाँ पर। मैडम कहाँ है? मैडम अंदर है। बुलाओ उन्हें। जी। बोलो। मैडम, पुलिस आई है। अभी आई। शरद, जी। मैडम और सर के बीच कोई झगड़ा? थैंक यू। लो, पानी पियो। नहीं नहीं साहब, नहीं चाहिए। साहब और मैडम के बीच कोई झगड़ा चल रहा था? नहीं। तो उस दिन हुआ था क्या? हेलो मिस्टर अजय ठाकुर, यूं खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना प्लीज। तो उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? हमेशा की तरह वो ऑफिस के लिए निकले थे। मेरा शॉपिंग का प्लान था, इसलिए मैं उन्हें फोर्स कर रही थी, लेकिन उनकी कुछ जरूरी मीटिंग्स थी, इसलिए वो ऑफिस पहुंचने के बाद आपसे कोई कांटेक्ट? काम में होते हैं तो वो मेरा कॉल रिसीव नहीं करते। आपने उन्हें दिन भर में फोन ट्राई किया? कोई डिस्टर्ब करे ये उन्हें पसंद नहीं। जाते वक्त वो आपको कुछ बताकर गए थे क्या कि कहां पर जा रहे हैं? नहीं। मैंने ये सवाल आपसे पहले भी पूछा है, दोबारा पूछ रहा हूँ। कोई है जिस पर आपको शक? और मेरा जवाब आज भी वही है, नहीं। ओके, हमने अपने तरीके से तलाश शुरू कर दी है। कब तक पता चलेगा? I mean,
मैं जानती हूँ आप डेडलाइन से पहले ही केसेस सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए पूछा। ये दोनों यहीं पे रहते हैं? जी, शरद की फैमिली गांव में रहती है, इसलिए वो यही रहता है। उनका बहुत भरोसा है शरद पर। क्यों शरद, तुम्हें कोई आइडिया साहब कहाँ गए होंगे? नहीं साहब, मैं नहीं जानता। रानी, बताओ भैया कहाँ पर हैं? आप कौन? मैं मीरा सरदेसाई, धनंजय सरदेसाई जी की बहन। मुझे मालूम पड़ा कि मेरे भैया गायब हैं। मुझे तो बताने की किसी ने जरूरत ही नहीं समझी। मीरा, मैं तो तुम्हें बताने ही वाली थी, पर क्या? पर तुम्हारे लिए वो इतना जरूरी नहीं था ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली सब कुछ इतना अचानक हुआ, मैं उसी में उलझी रही, इसलिए तुम्हें बताना भूल गई, सच में। अचानक? तुम्हारी नजर में ये सब अचानक हुआ है? मतलब? तुम अच्छे से जानती हो रानी, मेरा क्या मतलब है। मीरा, मैं बहस नहीं करना चाहती हूँ। मैं भी कोई बहस करने नहीं आई हूँ यहाँ। मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ अपने धनंजय भैया के लिए, और उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, समझ गई? मैडम, धनंजय सरदेसाई जी को ढूंढना हमारा काम है। तो कीजिए ना, करते क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी मैडम, हम हमारे प्रोसीजर के हिसाब से ही केस को सॉल्व करेंगे। धनंजय सरदेसाई जी के बारे में हमारी तलाश जारी है। अगर उनके बारे में हमें कोई भी सुराग मिलता है तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा, और फिर धनंजय सरदेसाई जी तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा, जिससे इसके पीछे क्या कारण है और कौन है पता चल जाएगा, वो भी बहुत जल्द। गुनहगार तो आपके सामने खड़ी हुई है, ये रही रानी सरदेसाई। हाँ, इसी ने मेरे भैया को गायब किया है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो मीरा? वो मिसिंग है, इसलिए मैं खुद पुलिस स्टेशन गई और मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कराई हूँ। रात भर सोई नहीं हूँ मैं, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इंस्पेक्टर ठाकुर, आप देख रहे हैं। ये झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर, इसी ने सब कुछ किया है। धनंजय भैया कहाँ हैं? पूछिए इससे, अंदर कीजिए इसे। मीरा सरदेसाई, ये केस हम देख रहे हैं और हम असली गुनहगार को ढूंढ कर ही रहेंगे, फिर वो गुनहगार चाहे कोई भी हो, उस गुनहगार को सजा तो मिलेगी ही। इंस्पेक्टर, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस तलाश में और कुछ नहीं, बस आपका वक्त बर्बाद हो रहा है। और रानी, मैं ये प्रूव कर दूंगी कि ये सब तुमने ही किया है। आई एम सॉरी। मीरा की वजह से आप परेशान हुए। रियली वेरी सॉरी। डोंट वरी, हम आपको जल्दी ही इन्फॉर्म करेंगे। चलता हूं। चला। हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? जरूर। मैडम, आपके भैया लापता हो चुके हैं और इस बात से आप काफी डिस्टर्ब हैं, हम समझते हैं।
पर मैम हम अपने तरीके से जल्द उन्हें ढूंढ निकालेंगे। यूं तो आपका नंबर है हमारे पास, पर अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन भी बुला लेंगे आपको। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको जो चाहिए वो मदद मैं करूंगी। आप बस प्लीज मेरे भैया को ढूंढ निकालिए। ये बताइए, आपका और धनंजय सरदेसाई जी का कोई कांटेक्ट हुआ? फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, बट यू नो पहले भैया मुझे रोज फोन किया करते थे, मेरा हाल पूछा करते थे। मैं अपनी रिसर्च में बिजी रहती थी और वो अपने बिजनेस में, पर तब भी हम वक्त निकाल के एक दूसरे से मिला करते थे, कम से कम फोन तो करते थे, क्योंकि मेरे अलावा उनका अपना सगा यहाँ पर और कोई भी नहीं है। पर क्या? पर ये सब तब था जब रानी उनकी जिंदगी में नहीं थी। रानी आ गई और धनंजय भैया बदल से गए। पर फिर भी हम मिला करते थे, कॉफी पीते थे, बातें करते थे। पर अब सब कुछ बदल गया है। धनंजय और रानी सरदेसाई जी की शादी कब हुई? लगभग 1.5 साल हो गया है। पहले तो रानी ने भैया के S&P कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। भैया उसके लिए वक्त निकालने लगे, दोनों बाहर घूमने जाने लगे। भैया ने रानी को फ्लैट गिफ्ट किया। हम सबको मानो शौक सा लगा। मतलब जो इंसान कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करता था, वो इतने कम वक्त में एक नए इंसान पर इतना यकीन कैसे करने लगे। पर बाद में जब मैंने रानी को सामने से देखा, तब मुझे पता चला कि रानी ने पूरी प्लानिंग से धनंजय भैया को अपने जाल में फंसाया, और ये सब भाभी के घर में रहते हो रहा था। आपने अपने भाई से बात करने की कोशिश की? हाँ, मैंने भैया को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। सब कुछ मानो हाथ से छूट गया था। ये सब एकदम अचानक हो गया। धनंजय भैया कहते थे कि बिजनेस में जो ग्रोथ हो रही है वो रानी की वजह से है। मैं तो कहती हूँ कि भैया रानी की वजह से ओवर एम्बिशियस हो रहे थे। पहले उनकी कंपनी छोटे मोटे स्कीम्स में कंस्ट्रक्शन करती थी, फिर उसके बाद बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। ये जो बिजनेस बढ़ रहा है वो सिर्फ रानी की वजह से भैया ये मानने लगे थे। वो रानी के प्यार में अंधे हो गए थे और उन्होंने भाभी को डिवोर्स दे दिया। आपकी भाभी का धनंजय सरदेसाई जी से उसके बाद कोई कांटेक्ट था? नहीं, पर वो अब भी मेरे टच में है। भाभी ने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि जिंदगी के इस मोड़ पे डिवोर्स होगा। मैंने भी नहीं सोचा था कि धनंजय, मेरे भैया, कभी ऐसा कुछ करेंगे। बेचारी भाभी तो फंस गई, और अब उन्हें जब पता चलेगा कि भैया गायब है, तो वो खुद को तो संभाल ही नहीं पाएंगी। इंस्पेक्टर, प्लीज धनंजय भैया को ढूंढ निकालिए। एंड आई एम वेरी श्योर मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसके पीछे रानी का ही हाथ है। ठीक है, यू कैन गो ना। अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे। ओके। जय हिंद सर। जय हिंद अजय। सरदेसाई केस को लेकर कोई अपडेट? सर, मैं अभी अभी उनके बंगले से पूछताछ करके आ रहा हूँ। सरदेसाई जी के बंगले पर उनकी बहन मीरा सरदेसाई आई थी। सर, मीरा सरदेसाई को रानी सरदेसाई जी पर शक है। व्हाट? यस सर, इन दोनों के बीच संबंध कुछ अच्छे नहीं है सर।
सर मीरा सरदेसाई ने रानी सरदेसाई पर सीधा आरोप लगाया है। ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका हूँ। तुम्हारी पूछताछ पूरी हो चुकी हो तो तुम भी यहीं आ जाओ। यस सर। ओके। ऐसे क्यों देख रहे हो? नेहा ठीक से बैठो। क्यों? क्या हुआ? नेहा ठीक से बैठो। ओके, सॉरी। बोलो कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ मतलब? अजय, अरे कितने कॉल्स किए मैंने तुम्हें? एक तो फोन उठाना चाहिए था ना? तुम्हें पता है आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ आए। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्या? यस। टेंशन हो रही है? नेहा कैसी टेंशन? अरे आज तक इस टेबल पर एक भी केस पेंडिंग नहीं रहा है। एक नया केस आया है पर हो जाएगा। पर एक केस पेंडिंग है। अजय, तुम घर कब आओगे? अरे मम्मी पापा ने बुलाया है। ऐसे ही हंसते रहते हो और बात टाल देते हो। अजय, कल पक्का? हेलो। हेलो हाँ बोलिए। मिस्टर अजय, मुझे धनंजय के नंबर से अभी फोन कॉल आया था। कितने बजे आया था? अभी। आपकी उनसे कोई बात हुई? नहीं, रिसीव करने से पहले ही फोन कट गया। मिस्टर ठाकुर प्लीज कुछ कीजिए। ओके, मैं थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्म करता हूँ। कदम, धनंजय सरदेसाई जी का नंबर ट्रेस करो, लोकेशन देखो, हमें तुरंत निकलना होगा। हाँ सर। सी यू नेहा। सर। अजय, ये केस 10 दिन में सॉल्व हो जानी चाहिए। मैं जानता हूं मिसिंग केस सॉल्व करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, पर यह केस अलग है। वीआईपी केस है, कंस्ट्रक्शन लॉबी की केस है, तो याद रहे कि यह केस बेवजह बड़ी ना हो। और एक बात याद रखना अजय, ये मामला मीडिया तक नहीं पहुंचना चाहिए। जल्द से जल्द ढूंढ निकालो धनंजय सरदेसाई को। यस सर। आई नो तुम ये जरूर करोगे, लेकिन एक बात याद रखना अजय, सिर्फ 10 दिन है तुम्हारे पास। यस सर। सर रानी सरदेसाई जी का फोन आया था। उनके फोन पर धनंजय सरदेसाई जी का मिस्ड कॉल था। क्या? तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सर मैंने लोकेशन ट्रेस करने के लिए कह दिया है। लोकेशन ट्रेस होती मैं अपनी टीम के साथ निकल जाऊंगा। सर लोकेशन ट्रेस हो गई है। वेरी गुड कदम। मुंबई गुजरात हाईवे। अजय गो फास्ट। यस सर, चलिए। हाँ। कदम। यस सर। गाड़ी निकालने के लिए कहो। ओके सर। शिला। सर। मुंबई गुजरात हाईवे पर जाना है, चलो फटाफट। यस सर। हेलो। हेलो, इनके बारे में कुछ पता चला? उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। आपके मिस्टर गुजरात के आसपास कहीं है। ओके ओके फाइन। हो सकता है वो हमें आज ही मिल जाए। हम आपको अपडेट करेंगे। नेहा,
आई एम सॉरी। इट्स ओके अजय, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें जाना है, और तुम्हारे टेबल पर एक भी केस पेंडिंग रहा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू। मैं ही दूंगा पावर ऑफ अटॉर्नी, समझे? सोच लो, बहुत पछताओगी। क्या कर लोगी तुम? ड्रिंक तो खत्म कर लो। मिस यू धनंजय। आइए सर, बाहर गाड़ी तैयार है। तुरंत चलिए। जी हाँ मुझे सर, जाना ओके पड़ेगा, सर। मैं फोन करता चलिए। हूँ। ओके। शीला, कम ऑन, फास्ट, लेट्स मूव। चलिए। आइए आइए। चलिए। यस सर। मिस्टर अजय, ये दिवाली गुजरात में ही सेलिब्रेट कीजिए आप। सर, धनंजय सरदेसाई जी के लापता होने के बाद हमें जो मिला है ये पहला क्लू है। यस, रानी सरदेसाई जी को उनका कॉल आया था। सर, तो क्या उनकी धनंजय सर से कुछ बात हुई थी? नहीं, बात तो कोई नहीं हुई। हम तो बस पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है इस क्लू के जरिए हम धनंजय सरदेसाई तक पहुंचने में कामयाब हो। पर सर, धनंजय सरदेसाई जी गुजरात में क्या कर रहे होंगे? शीला, S&P बिल्डर्स का क्या कोई प्रोजेक्ट गुजरात में भी है? सर, हमें जो अब तक इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। सर, रानी सरदेसाई जी से बात हुई तो उन्होंने गुजरात का कोई जिक्र नहीं किया। धनंजय सरदेसाई गुजरात में क्या कर रहे होंगे? सर, और उन्होंने अचानक रानी सरदेसाई जी को कॉल क्यों किया होगा? आई मीन, कॉल पर भी उनकी कोई बात नहीं हुई। शायद उन्हें रानी सरदेसाई जी को कुछ बताना होगा। क्या बताना होगा? और उन दोनों की बात क्यों नहीं हुई? सॉरी सर, पर एक डाउट है मुझे। बोलिए। धनंजय सरदेसाई पक्का गुजरात में होंगे ना? मतलब उनके पास गुजरात जाने की कोई वजह नहीं है। रानी सरदेसाई जी से बात हुई, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। इसलिए मुझे लगता है कि सुना आपने? सर, रानी सरदेसाई को धनंजय सरदेसाई के मोबाइल से कॉल आया। उस कॉल की लोकेशन गुजरात के पास ट्रेस हुई। इसका मतलब धनंजय सरदेसाई जी को वहीं पर होना चाहिए। मैडम, मैडम, दिवाली आ रही है तो कहाँ पैसे भेजने हैं मुझे? वक्त पे तनख्वाह मिलती है ना तुम्हें? दिवाली की बख्शिश मिल जाती तो। बख्शिश? व्हाट नॉनसेंस! तुम्हारे साहब घर पे नहीं है, पुलिस अभी भी उन्हें ढूंढ रही है और उनका कोई अता पता नहीं है। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों को? यहाँ मैं उनके लिए परेशान हूँ
और तुम लोगों को दिवाली की बख्शीश चाहिए। और तुम तो उनके खास आदमी हो ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? कुछ नहीं, साहब ने सिर पर चढ़ा रखा है तुम्हें। आने दो उन्हें, फिर उन्हें तुम्हारी असलियत बताती हूँ। और अगर अब भी दिवाली की बख्शिश चाहिए तो वो रहा बाहर का रास्ता। सैकड़ों नौकर पड़े हैं यहाँ सरदेसाई के तलवे चाटने के लिए। नॉनसेंस। और कितनी देर लगेगी? सर बस पहुंच गए हम। ट्रेस हुई लोकेशन लगभग 200 मीटर पर है। सर अगर धनंजय सरदेसाई वहां पर होंगे तो ये केस बंद हो जाएगा और आपका रिकॉर्ड भी बना रहेगा। आई मीन देयर विल बी नो पेंडिंग केसेस। कोई भी केस जब तक सुलझता नहीं कुछ कह नहीं सकते शिलर। कई बार केस सॉल्व हुआ ऐसा लगता है तभी कोई नया एंगल आ जाता है।